देखिए कल हमने ये दिए थे ना, अब इनको बना के दिखाना है अभी, ठीक है। तो आ जाओ, पहले आएगा चिलगूजा, आ जाओ, आ जाओ। इधर तक तो पहुंचोगे नहीं, है ना, जमीन से। आ जाओ, खड़े हो जाओ, नहीं पूछोगे, ऊपर पहुंचो, ऊपर, हाँ ऐसे। ये परफेक्ट है, बना के दिखाओ। दांत निकाले उस जिसने, तो उसको नया शब्द दे दिया हमने। सर थोड़ी पास में खिसका दो एक किनारे। हाँ रुको भाई, रुको रुको, देखो यहाँ को लिख लो, कहाँ भाग रहे हो। ये वो हिंदी लिखना है, संस्कृत नहीं, है ना। हिंदी लिखना है, संस्कृत नहीं लिखना है। ना पूछे तो नीचे लिख दो। अच्छा ये बताओ, क्या ये अंग कोई स्वर है? तो हम यहाँ जितने लिखते हैं, तो व्यंजन लिखते हैं, स्वर लिखते, व्यंजन लिखते, स्वर लिखते, ऐसा लिखते हैं ना। हाँ। ये कहाँ से आ गया? ये तो आएगा ही नहीं, बताओ। नहीं नहीं तो बताओ। तो सर क्या करेंगे ना, नहीं खुद दिमाग लगाओ, इसलिए तो हमने दिए थे, नहीं तो आसान होते तो हम क्यों देते। नीचे उतर जाओ। सबने ऐसे किए, सेम टू सेम? नहीं। कौन सा है? अच्छा ये वाला, ये गलत है। देखो देखो देखो, लगभग सभी के गलत होंगे, हम बताए दे रहे हैं। देखिए जैसे विवेकानंद है, ये तो सबने कर लिया होगा, वी ई का आ, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अरे क्या लिखा, क्यों दिख नहीं रहा क्या? और कितना बड़ा चाहते हो भाई? क्यों गलत भी होता है क्या, छोटा है? अब देखो ये ना तक लिख दिया हमने, सही है ना। अब जैसे ये ना आया, तो ये क्या है, ये ना तो है, लेकिन इसमें क्या आ जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। और फिर दा जाएगा, फिर आ जाएगा, समझ गए क्या अंतर है इसमें? देखो अगर ये पूरा ना होता तो हम ना और आ लिखते, लेकिन ये आधा ना है तो हमें केवल ये लिखना। आप समझे? तो अब तो कर लोगे ये सब, ऐसे ही इसमें होना। ये बिंदी है ना की बिंदी है, एक आएगी माँ की बिंदी, जैसे लिखते हैं वैसे सम्मान तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। माँ की बिंदी के लिए क्या आता है? अंबर। नहीं नहीं जी, हाँ अंबर आता है, जैसे अंबर ऐसे लिखते हैं और अंबर ऐसे भी लिखते हैं ना। तो अंबर ऐसा वाला जैसे लिखना हो, तो ये माँ है ना, यहाँ माँ आता है ना, तो यहाँ माँ बस लेंगे, ना नहीं, अब माँ लेंगे, ठीक है, समझ गए ना। तो ये कर लेना, हम बता नहीं रहे, ना बनेगा तो बस क्या दिक्कत है। इसलिए तो हमने घर के लिए दिया था, जब हम दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ध्यान दो। तो कल लोग तो स्वर तक हो गए थे ना। अब आज इस स्वरों की मात्राएं देखनी है।
मात्रा है क्या? मात्रा तो जानते हो, जैसे हमने कह दिया छोटी ई की मात्रा, नहीं जानते हो? जैसे हमने कह दिया छोटी ई की मात्रा, तो क्या ये नहीं होती है? हमने बड़ा कू की मात्रा कही तो क्या ये नहीं होगी ऐसे? हमने औ की मात्रा कही तो ये वाली नहीं होगी? नहीं, ये ऐ की है। हाँ हाँ बस बोलते जा रहे हो। ये है औ की नहीं है? हाँ हाँ बोलते जा रहे हो, हम देख रहे हैं भेड़ों की तरह चलते जा रहे हैं। ये नहीं है, हम कह रहे हैं। तो तुम्हें तो कुछ कहना ही नहीं, ना कहो। यहाँ देखो, तो मात्रा है तो बताने की जरूरत नहीं है ना? यहाँ देखो, अब व्यंजन पढ़ते हैं। गया जो इतनी बुद्धि नहीं है तो मैं भगवान ने नहीं दी। हाँ, स्वर पढ़ लिए थे कल, आज व्यंजन के बारे में पढ़ना है। तो व्यंजन गिने थे ना कल? हाँ। कितने कितने हमें जानना है, कितने होते कितने नहीं जानना है। हाँ बोलो। 37 वही तो हमने कहा। हमारे पास एक ही मिनट नहीं है ना। व्यंजन देखो, हम बात में देखो, स्वर की डेफिनेशन कौन बताएगा हमें? स्वर किसे कहते हैं? हाँ बताओ तुम्हें। बस बाकी मुंह बंद कर लो, नहीं तो सपाटा घलेगा। कॉपी बंद कर लो। स्वर की, हाँ स्वर वे शब्द जो व्यंजन विसर्ग भी आता है इसमें। इसका भी परिणाम हमने कल लिखवाया था विसर्ग। तुम ही बताओ, बहुत मुंडी हिलती नहीं है यार? आती नहीं है, जाती है। हाँ। और कौन है सॉरी, कौन बता सकता सॉरी? मतलब कल किसी ने पढ़ा नहीं है। गोरी भाई तुरंत इसका कान में फसर फसर। पिछले जन्म में कोई वो नहीं होती है, वो चुगली वाली दादियाँ, वो थी क्या? आप बोल रहे थे चुगली वाली दादियाँ। कहाँ बोले सर? तो क्या बोलना जरूरी है? पढ़ यहाँ रहे हो पड़ोसी से। हाँ। जिन स्वरों को बोलने में अन्य किसी तो आपसे फायदा है, तो बोलिए। हाँ। सर इस तरफ खोलिए, इस तरफ थोड़ी ना स्वर लिखी है, इस तरफ तो व्यंजन की लिखी है ना। अच्छा ऐसा है। हाँ। ठीक है बोलो। जिन स्वरों नहीं, जिन शब्दों को बोलने के लिए अन्य की कोई अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है स्वर। पक्का बिल्कुल ऐसे ही। हाँ सर। शब्द कहाँ से आ गए? अभी हम लोगों ने शब्द पढ़े, जिन मात्रा की वर्ण क्या है? अब बस यही तो कंफ्यूजन है। वर्ण है की मात्रा है। ये अरे यार क्या होता है? क्या पढ़ते हो तुम लोग? जिन वर्णों की सहायता नहीं, जिन वर्णों की सहायता से। हाँ खुद कंफ्यूजन से निकलो। जिन मात्रा को बोलने के वर्ण की सहायता मात्राओं के। तुमने बताया नहीं है, डंडा तुम्हारे ऊपर भी गिर सकता है, साइलेंट रहो। सर तो नहीं बनेगी तो सर मारोगे? नहीं मजाक कर रहे हैं। और बोलो जल्दी बोलो। जिन मात्राओं को ये घर वालों को दिखाना ये वीडियो कि हम ऐसे नहीं बोल पाते हैं। किसी ने आगे वीडियो निकाली तो हमें पता चल जाएगा कि इतनी छोड़ के पड़ी है। ये रिकॉर्ड हो रही है तो घर वालों को बताना कि हम लोग ऐसे नहीं बता पाते। सर ने पूछा था बता नहीं पाया। हमने सर बता दिया था। अब आप जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। सुने सर, जिन वर्णों के उच्चारण में देखो व्यंजन के लिए लिखना है, जिन वर्णों को बोलने, जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य
वर्णों की मदद ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने लिख दिए का, तो का में का तो है ही है, साथ में आ भी है। हमने कह दिया फी, तो अरे मतलब वर्ण चल रहा है ना, जिन वर्णों को बोलने के लिए। तो ये का है, ये हमारा जा मान लो, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लेना, जैसे एग्जाम्पल या उदाहरण। तो गिने थे ना कल अच्छे से? कितने हैं? देखो, अब उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार पढ़ने हैं, तो व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे, ऐसे डाल देना व्यंजन, व्यंजन के प्रकार। तो पहला टाइप इसमें लिखना है कौन सा? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर मतलब बोलने के आधार पर, कि हम बोलते कैसे हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन, तो उच्चारण के आधार पर होता है, देखो एक होता है स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, ये बुक किसकी है? सानिया की। अब देखो स्पर्श व्यंजन, उच्चारण के आधार पर पहला पढ़ना है हमें स्पर्श व्यंजन। ध्यान लिखेंगे ऊपर, स्पर्श, ज्यादा छोटे अक्षर बन जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श मतलब जो स्पर्श करे, है ना, है ना, यही होगा। किसे स्पर्श करे? हमें, तुम्हें, क्या बोलो बोलो, समझते हो स्पर्श व्यंजन? जैसे बताओ जल्दी। देखो सीधी सीधी बात है, स्पर्श मतलब होता है टच, जैसे स्पर्श, जैसे हम वे व्यंजन जिनको बोलने के लिए हमें मतलब हमारी जीभ को, जैसे हम का बोलते हैं, का बोलो का, तो हमारी जीभ कहाँ छुपी? आ नहीं, का दांत में छुपती, कहीं नहीं छुपी। हाँ, तालू में ऊपर नहीं छुपी। क्या बोल लो सच्चा यहाँ? चा छा ना पा, पा, पा भला बिना होठों को जोड़े हुए बोल दो। आ नहीं, पा नहीं बोल सकते। हाँ यही है। अब एक शब्द है आ, वो रखा है, ये पता है, एक शब्द ये भी है, इससे निकलेगा आ। देखना है, देखो कैसे निकलता है, कैसे निकलेगा। तुमको नहीं दे रहे हैं, तुम तो साइलेंट हो। निकला? अभी नहीं निकला। गधो, कुंडली खराब मत करो कुट कुट के। यहाँ देखो, स्पर्श व्यंजन मतलब जो छूने से निकले, ऐसे व्यंजन इनको बोलने के लिए कहीं ना कहीं स्पर्श की आवश्यकता होती है ना, ऐसे याद कर लेना। तो इसमें लिखना है वे व्यंजन जिनको या फिर जिन्हें बोलने के लिए, बोलने पर
बोलने पर नहीं, बोलने के लिए लिखो, बोलने के लिए मुख के विभिन्न भागों को छुआ जाता है। छुआ जाता है। अब ऐसा नहीं हाथ से छूने जाओ, मतलब हमारी जीभ छूती है। देखो क्या कर रहे हो तुम लोग, साइलेंट रहो ना। हम पता है हम उस वाले बैच में भगा देते हैं। कल हमने भगाया, एक दिन और भगाया। प्रिंस कब पहुंचा था? प्रिंस को भगाया था हमने, एक दिन और भगाया था, वो रुक जाता कहीं ना कहीं। यहाँ देखो, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिन्हें बोलने के लिए मुंह के विभिन्न भागों को छुआ या स्पर्श किया जाता है। स्पर्श लिखिए, स्पर्श किया जाता है। अब ये स्पर्श कौन करता है? जीभ, है ना। अब लिखेंगे छोटा बड़ा, ध्यान से। कितना टाइम है अभी? 5:09 चलो ठीक है, हो जाएगा। अब छोटा बड़ा लिखेंगे। इस वक्त भी संख्या 25 हाँ तो बता रहे ना कैसे। देखो व्यंजन कहाँ से स्टार्ट है? का, खा, गा, खा, इंगा, चा, छा, जा, छा। अभी ये भूल जाओ कि 4 चम्मच अच्छा था। जैसे जो कहते हैं वही पढ़ना। हम क्यों नहीं पढ़ रहे 4 चम्मच का छा छा का जहाज का? ऐसा नहीं पढ़ना। 4 छा जा छा हिया। हाँ अरे वो गलत हो जाता है। 4 छा जा जा हिया। टा ठा डा ढा ड़ा। ता था दा धा ना। पा फा बा भा मा। और क्यों हो गए? इससे ज्यादा और इससे कम क्यों नहीं लिखे? पता है? देखो जैसे हम बोलेंगे ये कौन से थे? स्पर्श व्यंजन है ना। स्पर्श व्यंजन है तो सारे व्यंजन। अब ये सारे कौन से स्पर्श करेंगे? देखो अपने मन से बोलो, साइलेंट हो। का बोलते हैं तो ऊपर, खा गा सब ये ऊपर छुएंगे। घा इंगा, इंगा हाँ इसको कंठ क्या कहेंगे? तालुकंठ। कंठ कहेंगे। कंठ क्यों कहेंगे? कंठ क्योंकि जो ऊपर मतलब कि छोड़े तो इसे कंठ कहेंगे। कंठ ये सारे सुनाए। देखो ये इनको नाम दे देना। जैसे कभी पूछा ये कौन सा वर्ग? वर्ग। देखो ये वर्ग है ना। देखो 5 बाई 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 5 बाई 5 यानी 5 सेंटीमीटर यहाँ, 5 सेंटीमीटर यहाँ। तो क्या बनता है? वर्ग की आयत। यही होता ना? नहीं होता है। वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। देखो 1 2 3 4 5 यहाँ से, 1 2 3 4 5 यहाँ से, 1 2 3 4 5 यहाँ से, 1 2 3 4 5 यहाँ से। ये कौन सा है? का वर्ग। ये कौन है? चा वर्ग। ये कौन है? ता वर्ग। ये कौन है? ता वर्ग। ये कौन है? पा वर्ग, है ना। अब ये वाला कहाँ से? कंठ से बोला जाता है। तो उच्चारण स्थान ऐसे लिख लेना। ये वर्ग लिख गया, ऐसे हेडिंग बना लो। मतलब हेडिंग नहीं, मतलब ये वर्ग हो गए। ये वो व्यंजन हो गए, ये वर्ण हो गए। और ये कौन हो गए? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कि कौन होगा उच्चारण स्थान? जैसे इसका उच्चारण स्थान कंठ। कंठ मतलब गला, समझते हो? गला। हाँ। का तो पूरा वाइब्रेशन यहाँ गले यहाँ आएगा। का खा गा पूरा जुड़ यहीं लग रहा होगा। तो देखो
ये जितना ये वाला वर्ग है ना, ये पूरा कौन सा होगा? कंठ से बोलने वाले, है ना? अब देखो ना, चा छा जा झा इया, कहाँ से बोल रहे हैं? तालु से। तालु होता है दांत के ऊपर वाला भाग, ठीक है? दांत के ऊपर वाला भाग कौन होगा? तालु। भाई कुत्ता कहीं बोला है? कुत्ता नहीं बोलता है, रात में वो रोता है। कैसे रोता है? हाँ, कैसे? ऊ करके कौन रोता है? ऊ करके तो कोई नहीं रोता है। यहाँ देखो, कंठ हो गया, तालु हो गया। बेचारे पिछले जन्म के लड़ाइया हैं, ठीक है? जब बरसात आ जाने तो, जब बरसात नहीं होती है और धूप निकलती है, नहीं क्या ब्याह हुआ कराना है? यहाँ देखो, चा छा जा झा इया, तो चा छा जा झा इया, तो ये तुम्हारे तालु से बोलने वाले। अब आता है, देखना, बोलो ता, ता तालु से ऊपर, मतलब अंदर साइड बोल रहे हैं ना, हाँ, उसको बोलते हैं मूर्धा, नहीं मूर्धा, हाँ, उसको बोलते हैं मूर्धा। देखो ये होता है, देखो ये होते हैं और ये होते हैं दांत, ठीक है? ये सबसे बोलते हैं अक्षर अपन, छोटा बड़ा सब। उससे क्या मतलब है तुमको? हाँ, तो बीच क्लास में कुछ नहीं देना है। अगर क्लास डिस्टर्ब हुई, हमने आउट कर दिया तुम्हें। हम समझा रहे हैं ना कोई चीज। लिखना और समझाना अलग चीज होती है, समझाना इतने आसानी से नहीं आता है। देखो दांत, फिर आते हैं मसूड़े, आते हैं, तो चलो ठीक है, दांत आ गया, पहले आएगा ओंठ, दांत आए, फिर आएगा तालु, मूर्धा, है ना? फिर अंदर, ऊपर की बात चल रही है, नीचे ना भगो। देखो कंठ, कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा मतलब टा ठा डा ढा ड़ा। बस जहां अपन बोल रहे हैं ना, इनके नाम याद रख लो कि अपन का वर्ग कहाँ, जैसे का बोला, का कहाँ से बोल रहे? कंठ से। बस ये पता होना चाहिए का, जहां हमारा का शब्द बोलने में टच हो रहा है, वो क्या कहलाता है, तो वो पूरा बन जाएगा, ठीक है? ऐसे चा 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 तालु, तालु होता है, कहते नहीं जैसे गर्म चाय पी लो तो कहते तालु मेरा जल गया, उसी को कहते हैं। टावर, टा ठा डा ढा ड़ा, मूर्धा से। अब तावर के देखना, ता, तो देखो ता बोलो ता, तो दांत, दांत भी टच हो रहा है, और क्या टच हो रहा है? मसूड़े, जीभ, जीभ तो वैसे ही सब कहीं टच होती है यार, है? क्या बोलते हैं? देखो जैसे देखो, ये वाला जितना वर्ग है, ये वाला था मूर्धा, और ये वाला है, ये वाला है तुम्हारा ता वर्ग, तो ये कौन बोलेगा? दंत, मतलब दांत, दंत कह दो या दांत कह दो, ठीक है? अब आता है पा फा बा फा मा, और तो क्या आता है? ओष्ठ आता है। अब देखो, पहले तालु, वो सॉरी कंठ, कंठ से बाहर निकलेंगे तो कौन मिलेगा? तालु नहीं मिलता, तालु बाहर होता है। कंठ यहाँ, तालु से बाहर निकले तो मूर्धा नहीं मिलता पहले, फिर मूर्धा से तालु, तालु से दांत, दांत से ओष्ठ। अरे यार इनकी आंखें खराब है। हम लोगों को यहाँ उल्लू की आंखें जब दिख जाती है, तो हम लोग तो होशियार हुआ ना। उल्लू को रात में दिखता है, नहीं पता, इसलिए हम कह रहे हैं हम लोगों को उल्लू की आंखें आए। यहाँ देखो, दिख रहा है ये बिंदी, दिख रही नहीं? और बड़ी करे, दिख रही थी पहले भी, ये दिख रही है तो सही नहीं मारी, ठीक है? और कहीं बिंदी, कहीं और नहीं, नहीं हम रख दें। जरूरी है व्यंजन, व्यंजन, अरे लो व्यंजन, इतना सहूर नहीं है कि लिख सको। घर वाली वीडियो देखते होंगे। नहीं नहीं, एक बात बताओ, व्यंजन जैसे कह रहे हो, हम तो कटाक्ष बोल रहे हो। कटाक्ष जान तो ताने देना,
समझ गए? हमें नहीं ताने दे सकते ना। ताने क्या है? थोड़ी वीडियो चल रही, वीडियो ऑफ होने के बाद बताएंगे ताने क्या है, ठीक है? तो पा वर्ग के लिए कौन सा? पा वर्ग के लिए पा पा बा बा मा मोस्ट। जुआ बिगना है क्या जैसे का? नहीं सर, जुआ से दूर बैठा करो। यहाँ देखो हमारे है ही नहीं बीनू, तो मुझे बता दे ना। इसके ऐसा हमारे तो कुछ नहीं बोला था। देखो तो आ गए ना का, चा, टा, और ता और पा वर्ग, है ना? ये चार जैसा लग रहा है, हमने लाइन खींची। पा वर्ग तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये याद करना पड़ेगा। ये पहली चीज है, पांचों नाम याद करना है। अब कंठ कहाँ होता है? ये होता है। तालु कहाँ होता है? दांत के जस्ट ऊपर वाला, है ना? तालु और मूर्धा कहाँ होता है? तालु के और पीछे का भाग, जो गड्ढा ऐसा समझ में आता है, गड्ढा ऊपर से ऊपर होता है गड्ढा। देखो देखो कहाँ दी छपा रही है, दांत में नहीं, दांत के और अंदर, दांत के जस्ट बगल से कौन है? तालु ऊपर है। अब हम किसी का मुंह खोल कर थोड़ी दिखा, ठीक है? नहीं तो नहीं दिखा सकते ना, नहीं दिखेगा, ऐसे कह रहे हैं। आजा तुम ही आजा, सारे एक्सपेरिमेंट। हाँ ध्यान करना, कितना मुंह खोलता है, खोलो। अरे ये तो पूरी पिछले जन्म की रात करते हैं, रहने दो, इसका तो पूरा मुंह खोलता है। 6 होती है वो घुस जाती है। यहाँ देखो हो गया ना, स्पर्श ये व्यंजन हो गए। अब आगे आना है अंतस्थ व्यंजन, फिर उसके बाद आना है व्यंजन। नहीं नहीं तो आना है, नहीं आएगा। क्यों? आएगा, धीरे धीरे आएगा। उसमें व्यंजन हुए तो बोलने में गर्म हवा निकले। अच्छा हाँ हमें गर्म हवा निकले, गर्म सांस मतलब कि वैसे निकले, सर ने वैसे बताया। कई सुबह ना अभी तक, तो एक और कराते हैं, ठीक है? अंतस्थ व्यंजन, मत लिखा। तब तो तुम्हें ये सब आते होंगे जैसी का, पक्का पक्का? अंतस्थ व्यंजन ये अंतस्थ व्यंजन की कल ना कराए कि आज ही करा दे? क्या हमें थोड़ा पूछना है पर्यायवाची, है ना? तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, थोड़ा धुरा के लें, ठीक है?